हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि एंड आई एम अ टैरो रीडर। आज जिनकी रीडिंग होगी दैट इज पाइसेस। पाइसेस इज द वाटर साइन और इस रीडिंग में पाइसेस को बताया जाएगा उनका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप, क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। ओके, सो ये रीडिंग आपको एक क्लैरिटी देगी जहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट पाइसेस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ये कलेक्टिव रीडिंग है। पॉसिबिलिटी इज देयर कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, हो भी सकती है। ओके, सो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो पाइसेस स्टार्ट करते हैं करियर पार्ट से फर्स्ट। तो करियर वाइज अभी कैसी एनर्जी है, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी। ओके, सिचुएशंस आर नॉट दैट गुड राइट नाउ, कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं थोड़े से, और आई कैन सी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही है वर्क प्लेस पे। ओके, सो आपको ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनना पड़ रहा है। यू आर नॉट लाइकिंग दोज थिंग्स। हर एक पर्सन अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए दूसरे पर्सन को डाउन कर रहा है। दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, सो आई कैन से यहाँ पे एनर्जीज जो हैं करंट करियर वाइज, दोज आर नॉट दैट गुड, नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो पाइसेस आने वाले टाइम में अभी दिसंबर में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम आने वाला है आपके पास। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवरबर्डन भी फील करो जहाँ पे आपको लगेगा कि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम फॉर माई सेल्फ। सो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आएंगी जो आपने पहले प्लान नहीं करी, बट वो एड ऑन हो सकती हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन वर्क प्लेस एंड यू हैव टू डील विद दोज थिंग्स। ये चैलेंजेस होंगे आपके लिए कि आपने कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे आगे बढ़ना है इन चीज़ों को साथ लेकर, साथ में अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ओके, सो स्ट्रेंथ क्या है आपकी जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपना काम मैनेज करने के लिए, थोड़ी सी चीज़ें ईजी करने के लिए। एंड दो स्ट्रेंथ आर ओके, प्लानिंग। जो भी आपके टास्क होंगे प्लीज उनको प्रॉपरली प्लान करें। एक ही बार में सारी चीजें करने से आपको एक स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। सो वन बाय वन, अगर बहुत सारे टास्क आपके पास हैं करंटली, सो प्लीज वन बाय वन चलें, एट ए टाइम एक चीज को लेकर चलें, उसको कंप्लीट करें, देन गो अहेड। अपने माइंड में बहुत ऐसी प्लानिंग ये भी है वो भी है, प्लीज प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस मत करना, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना। आप बहुत कैपेबल हो, आपके पास बहुत आइडियाज होते हो, इनोवेटिव हो आप, तो यू कैन मैनेज इजीली। आप मैनेज कर सकते हो, अपनी क्वालिटीज को यूज करें एंड वो आपकी क्वालिटीज है। अब वह स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो और चीजों को प्रॉपरली मैनेज करते हो, वही करना है। बहुत चीजें एक बार देख के ऐसे नहीं हो जाना है, आपको नर्वस नहीं हो जाना है कि व्हाट कैन आई डू नाउ, या तो बहुत सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं, कैसे हैंडल करनी है। नो, यू कैन डू इट, हो जाएगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एंड एक्शंस, आपको करियर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन जो दिसंबर मंथ में लेने चाहिए, क्या है वो, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट मी टेल यू, आपने बहुत सारे कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे। जब आप वो प्लान कर रहे थे स्टार्टिंग में ईयर के, आपने कुछ अपने गोल सेट करे थे, कुछ प्लान तो बहुत एनर्जेटिक थे, एक फायर एनर्जी थी आप में कि दिस ईयर आई विल अचीव दीज थिंग्स। और वो चीजें अब जब एंड टाइम तक आ रही हैं, आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हो या और वर्क में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो कि आपको अपने उन गोल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है। सो लेट मी टेल यू, प्लीज जो भी सोचा था अपने लिए आपने, उनके लिए वर्क करें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि प्लान तो आप कर चुके थे, इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं लेके गए, तो प्लीज डू इट।
एनालाइज दोज थिंग्स केयरफुली वंस अगेन, जो आप पहले प्लान कर रहे थे, और उनको वन स्टेप अहेड लेकर जाएं। नेक्स्ट ईयर में एंटर होने से पहले पहले आपको यहाँ पे कुछ एफर्ट्स करने हैं जो आपने पहले सोचा हुआ था। पॉजिटिव एफर्ट्स यू हैव टू गिव देयर। सो लेट्स सी करंटली जो भी आपकी एनर्जीज हैं नेगेटिव, अगर आप ये चीज़ें करते हो, प्रॉपरली प्लान करते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हो, एक बैलेंस क्रिएट करके चलते हो, तो कैसी एनर्जीज हो सकती हैं दिसंबर मंथ में आगे? व्हाट कैन बी द रिजल्ट्स? क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। एंड सी यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है सबके बीच में। एंड दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो बिकॉज आपने चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हो, आपके पास हर चीज़ का प्रॉपर प्लान है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, अभी मेरे को इस स्टेप पे जाना है। सो यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी आपको, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। सो बहुत सारा काम आने वाला है। गेट रेडी, अपने प्लान्स बनाएं और प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपका दिसंबर मंथ, क्या चीज़ें आप फेस करोगे, हाउ टू डील। सो करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं गाइस। नॉट हैप्पी, कुछ इश्यूज हैं, एंड इट्स जस्ट लाइक कि आपको कभी कभी लगता है यू जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ इट। आपको लग रहा है कि आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट उस तरह की एप्रिसिएशन या आपको जो भी चीज़ अभी है करंटली आपके पास, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स। आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, मुझे एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, एंड यू वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ दीज थिंग्स। अपने मेंटल पीस के लिए कई बार आप सोचते हो कि मेरे को निकल जाना चाहिए। सो दीज आर द करंट एनर्जीज Pisces I can see, okay, going away। एंड चैलेंजेस दिसंबर मंथ में और क्या फेस कर सकते हो आप? ओ इट्स 10 of Wands, ओवरबर्डन। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे। इट सीम्स लाइक कि आपको ऐसा भी लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई वॉन्ट टू शेयर, बट वो चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज आपको लग रहा है कि नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड दीज सिचुएशंस बेटर देन योरसेल्फ। तो बहुत सारे इमोशंस को आप कैरी करके चलोगे, बहुत फीलिंग्स को कैरी करके चलोगे और एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और जब वो हर चीज़ अंदर अंदर रखेंगे तो ओवरबर्डन हो जाओगे आप। सो गाइस मैं यहाँ पे यही कहूँगी, प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, अपने पार्टनर से उन चीज़ों को क्लियर करें। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, बट एक्सप्रेस दोज थिंग्स, ये चीज़ें शेयर करें। अदरवाइज आपको स्ट्रेस इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है आपको। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ये चैलेंजेस आने वाले हैं या ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो, यू हैव टू डील विद इट, एक्सप्रेस थिंग्स, शेयर। एंड स्ट्रेंथ आपकी क्या है जिससे आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? स्ट्रेंथ आपकी है कि आप एक रिलेशनशिप में जब सोच लेते हो ना, तो आप अपना 100% वहां पे देते हो। ओके कि यस मेरे को ये चीज चाहिए, यू विल गिव योर 100% देयर। ट्रस्ट करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो आप, बट आप क्या करते हो, एक बाउंड्रीज बनाना छोड़ देते हो, नहीं कर पाते आप कि यस दिस इज द बाउंड्रीज, इसके आगे आई कैन नॉट एक्सेप्ट, ये चीज करनी चाहिए आपको। एंड अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें, फोकस्ड रहें, और आप गिव अप नहीं करते हो इजीली, आप एंड टाइम तक ट्राई करते हो। ओके सो अभी भी आपको ट्राई करना है। थिंग्स आर नॉट दैट मच बैड। गिव अप करने से पहले इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि मेरे को गिव अप कर देना, आई वांट टू गो, बट नहीं, पहले आपको एफर्ट्स करने हैं, और एफर्ट्स करने हैं जब तक आपको इंटरनली वो चीज़ नहीं लगेगी कि नो मोर, डू योर एफर्ट्स, रुके मत। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
कुछ और एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एफर्ट्स कैसे, जहाँ पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को बताना है। नेक्स्ट पर्सन को कई बार नहीं समझ आता है, आप बताएं, एक्सप्रेस करें, डू योर एफर्ट्स, अपनी साइड से आप क्लियर रहें। सो दैट्स योर स्ट्रेंथ। एक्शंस इम्पॉर्टेंट जो आपको लेने चाहिए दिसंबर मंथ में चीज़ों को ठीक रखने के लिए, एंड दोज आर अपनी जो स्ट्रेस का जो आपका लेवल बढ़ रहा है उसको एंड करें प्लीज, उसको आगे मत लेके जाएं। एंड दोज नेगेटिव थिंग्स जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको बॉदर कर रही हैं, आपको उन चीज़ों को एंड करना है। एंड टू वे से हो सकता है। वन इज आप चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है, चीज़ों को क्लैरिटी जब मिलेगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड इफ यू ऑलरेडी हैव दैट क्लैरिटी, आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें ठीक नहीं होती, देन यू हैव टू एंड दिस सिचुएशन। बट एंड आपको करना पड़ेगा अपनी टेंशन्स का या फिर उस सिचुएशन का, अगर वहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो दैट इज अप टू यू कि आप कैसे हैंडल करते हो इस चीज़ को। एंड क्या होगा अगर आप ये डिसीजंस लोगे अपने लिए, तो रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज हैं कमिंग। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप डिसीजन लेने में अभी जहाँ पे हिचकिचा रहे हो, आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आप फोकस्ड रहकर अपने लिए कुछ डिसीजंस लोगे। बट वॉट यू हैव टू डू, पहले आपको एफर्ट्स करने हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना है, अपनी फीलिंग को, इमोशन को शेयर करना है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है अपने अराउंड। देन एट द एंड अगर ये चीज़ें आप कर लोगे, फायर एनर्जीज विल बी बैक अगेन, आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, आप क्लैरिटी लेके आओगे व्हाट यू एक्चुअली वांट। थिंग्स विल बी हार्ड बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईजी लगेंगे बिकॉज क्लैरिटी मिल जाएगी। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं है यू कैन नॉट डिसाइड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। द हर्मिट कार्ड, सी कभी कभी अकेले रहना अच्छा होता है। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा किसी चीज़ के लिए, मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ गेट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करें और खुद से पूछें, योर इनर सेल्फ नोज एवरीथिंग कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपके लिए और आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। क्या आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो या उनसे बाहर निकलना चाहते हो। ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे बट खुद से मिलेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने साथ बैठें, खुद से क्वेश्चन करें व्हाट यू एक्चुअली वांट। ओके, व्हाट एल्स इज देयर। एंड द हायरोफेंट कार्ड, आपको अपनी पुरानी सोच, पुरानी जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग, ओल्ड ट्रेडिशंस, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। लाइफ में कई बार वो चीज़ें नहीं चलती हैं, वर्कआउट नहीं करती हैं, हमें अलग वे से सोचना पड़ता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके पुराने तरीके, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्कआउट नहीं करे, इट्स हाई टाइम टू चेंज दोज। अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कुछ नया सोचें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, आपको बेनिफिट देगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। और ये सारी क्लैरिटी आपको इनर सेल्फ से ही मिलेगी कि क्या एक्चुअली मुझे चाहिए, कैसे वर्कआउट करना है। ऑल द आंसर यू विल गेट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।